तो सेकंड मेथड आपके पास देखिए, हमें इसकी मुख्य हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसकी वैल्यू निकलती है। अब मैं इसको किस रूप में चेंज करूँगा, इस रूप में चेंज करना, मतलब साइन इनवर्स के अंदर क्या बनाने वाला हूँ, साइन बनाना। मुझे करना क्या है, माइनस 1/2 को साइन के बदले में लिख देना है। देखो आपके पास किस प्रकार से मैंने लिखा साइन इनवर्स। अब मुझे मालूम है कि साइन जो है उसका मान 1/2 होता है। अब ध्यान देना 1/2 तो बहुत जगह होता है आपके पास, क्योंकि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है। पर ऐसी वैल्यू जो आपके पास माइनस इस मुख्य शाखा वाले में आए तो वो होता है साइन π/6। वो कब होता है, 30 डिग्री का कोण पे आपको मालूम है कि कितना होता है, 1/2 होता है। तो इस प्रकार से हो गया, तो इस ये इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स। अब ये तो भाई हमने वहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइन इनवर्स के अंदर केवल साइन एक्स होना है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस साइन π/6 को इस रूप में लिखने दूंगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास था सम विषम वाला, कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो देखिए साइन माइनस थीटा था, आपको ऐसा लिख सकते हैं, अगर माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा को मैं लिखूंगा आपके पास साइन माइनस π/6। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और जब मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मुझे केवल क्या बचेगा, माइनस π/6। और एक किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस π/2 से प्लस π/2। अनिवार्य रूप से ये जो वैल्यू है वो इसमें आना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास वो मुख्य मान हल तो होगा, पर वो उसका मुख्य हल नहीं कहलाएगा, यानी मुख्य मान नहीं कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास था किस प्रकार से इसका यूज़ करते हुए हम इसकी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आपके पास। ठीक, आगे भी एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, इसका भी मुख्य हल ज्ञात करना है, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का। ठीक है, इसको भी मैं दोनों विधियों से बताऊँगा आपके पास एक एक करके देखो। तो सॉल्यूशन पहला मेथड के अनुसार देखो, मैंने मान लिया कि इसका जो मुख्य हल है वो है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का। मैंने मान लिया क्या, एक्स। ऐसे जरूरी नहीं कि आप एक्स ही मानो, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स है, थीटा भी मान सकते हो, कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स के अनुसार इसकी वैल्यू एक्स है, यानी इस इनवर्स फंक्शन के अनुसार इसका प्रतिबिंब ये था, तो मेन फंक्शन कॉस के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या होगा, माइनस 1/√2। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब देखो कॉस की वैल्यू माइनस 1/√2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो ये 1/√2 है इसको कॉस के पदों में लिखना है। यही आपके पास आपको मालूम है कि कॉस का मान 1/√2 होता है कॉस π/4 के लिए। किसके लिए, कॉस π/4 के लिए। अब ये आपके पास आया, तो ये जो वैल्यू है वो आपके पास है कॉस π/4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब मुझे मालूम है कि यहाँ पर अगर ये कॉस होता, केवल कॉस होता, तो उस टाइम पर ये π/4 हो जाता पूरा। अब मैं चाहे तो शाखा के रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसकी शाखा क्या होती है, 0 to π। मुझे कोण इसके बीच का चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मुझे मालूम है कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का प्रयोग मैं यहाँ पर करूँगा। मेरे पास माइनस कॉस थीटा प्राप्त है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/4। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने यही क्यों लिया, आगे भी पाई प्लस थीटा पे भी आपके पास, जैसे आपके पास ना 2π माइनस थीटा पर भी नेगेटिव मिलता, पर मैंने ऐसा केवल पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला इसलिए लिया क्योंकि मुझे अनिवार्य रूप से जो x का मान निकालना है वो 0 से पाई के बीच में ही निकालना। आपको देखो मालूम है चतुर्थांशों के अनुसार आपके पास यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ आपके पास टेन और कॉट, और यहाँ पर क्या होता है, कॉस पॉजिटिव। ये आपने पढ़ा है। ठीक, तो अब मैंने माइनस कॉस थीटा लिया पाई माइनस थीटा के अनुसार यहाँ पर। ठीक, पाई प्लस थीटा में भी कॉस नेगेटिव था, पर मैंने प्लस थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे मुख्य शाखा क्या थी, 0 से पाई के बीच में ही चाहिए। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये आपके पास कॉस पाई माइनस थीटा के रूप में भी मिल सकती है और कॉस पाई प्लस थीटा के रूप में भी मिल सकती है। दोनों में ही मुझे माइनस कॉस थीटा प्राप्त होने वाला है, यानी ये जो फॉर्मूला आपके पास है ना इसके अनुसार। तो आप मैं केवल ये वाला ले रहा हूँ, इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0 से पाई से अधिक हो जाएगी, जबकि इसमें क्या है, जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में ही होने वाली। तो अनिवार्य रूप से आपको फॉर्मूला वो अप्लाई करना है जिसके लिए अनिवार्य रूप से जो हल प्राप्त हो गया हो उसकी मुख्य शाखा में प्राप्त हो जाए। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला पाई माइनस थीटा। तो जब मैं इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे प्राप्त हो रहा है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस, इसको सॉल्व करके 3π/4
4, यानी x बराबर 3π/4, और ये किस में भी है, 0 से पाई के मध्य भी है। तो आपके पास हो गया x इक्वल टू 3π/4 इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, यानी यही क्या आपके पास मुख्य हल आपके पास है। ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बस, पर आपको ये थोड़ा ध्यान देना है, जिस टाइम आप कोनों को ये जो वैल्यूज़ के सिलेक्शन करो ना, मुख्य मान निकालना जाओगे, तो उस टाइम पर अनिवार्य रूप से वो मुख्य शाखा में होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा आपके पास। ठीक, क्योंकि उसने पूछा है मुख्य। अगर इससे भी जो आएगा ना, यहाँ पर मैं करता पाई प्लस π/4, तो आपके पास आ रहा 5π/4। 5π/4 पर भी -1/√2 ही होता है उसकी वैल्यू, पर वो उसकी मुख्य शाखा में प्राप्त नहीं होगा आपके पास। प्रश्न में कहा गया है कि वैल्यू वो निकालनी है जो क्या है, मुख्य मान शाखा में आपके पास हो। ठीक है, तो इसका आपके पास फर्स्ट पार्ट ये आपके पास। ठीक, अब जो दूसरा मेथड है उसको देखिए आपके पास। उसके अनुसार क्या है, cos इनवर्स 1/√2 था आपके पास, तो हम करेंगे क्या, दूसरे मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये इसका यूज़ करना है हमें। जब बाहर से इनवर्स फंक्शन है तो अंदर क्या बनाना है, कॉस ही बनाना है। जो इनवर्स फंक्शन अंदर होगा वही हम क्या करेंगे, बाहर अंदर भी बनाने वाले, बाहर वाला वैसे, ताकि वो इजीली हट के क्या हो जाए, केवल एक्स पर प्राप्त हो सके। ठीक है, इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ कॉस इनवर्स है, तो मैं अंदर भी क्या बनाऊंगा, कॉस के पदों में लिखूंगा। तो देखो कॉस इनवर्स, अब मुझे मालूम है कि 1/√2 कब होता है कॉस का मान, ये होता है cos π/4, 45 पर। ठीक, पर मुझे यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए था, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वही जो हमने इससे पहले, मेथड वही है, बस हम क्या करें वहाँ पर इक्वल टू एक्स लेके करें, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बस। तो मैं यहाँ पर मानूंगा -cos π/4 मुझे दो प्रकार से प्राप्त होता है, cos π माइनस π/4 या फिर cos π प्लस π। इसमें दोनों ही मेथड से मुझे देखो, cos 180 माइनस थीटा करो चाहे 180 प्लस थीटा करो, दोनों ही केस में माइनस कॉस थीटा ही प्राप्त होगा। पर मुझे वो प्राप्त करना है जिसके लिए x कहाँ प्राप्त हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगा, तो हो जाएगा cos इनवर्स, इसको मैं लिखूँगा cos π माइनस π/4। तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास हो रहा है cos इनवर्स cos 3π/4, यानी क्या प्राप्त हो रहा है, 3π/4, जो किसको बिलोंग कर रहा है, अनिवार्य रूप से उसकी मुख्य शाखाओं में बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई। तो आपके पास हो गया 3π/4 इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक आपके पास है, मुख्य मान शाखा को ज्ञात करने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल अभी मैं एक और कराना होगा, बाकी मेरे ख्याल से आप जो आपकी एक्सरसाइज में 2.1 हो, आपको इसको इस विधि से इजीली सॉल्व कर सकते हो आपके पास। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो आपके पास इस प्रकार से है, इसमें भी मुख्य हल ही ज्ञात करना है। मैं इसको अब एक ही मेथड से बताऊँगा। ठीक है, तो देखो आपके पास, तो मैंने मान लिया कि कॉसेक इनवर्स -1 इक्वल टू वाई है, इसके क्या है, ये आपके पास क्या है, एज प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू। तो यानी अनिवार्य रूप से वेयर y बिलोंग्स टू, अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो आपके पास है ये आपके पास अनिवार्य रूप से जो है मुख्य शाखा में आना चाहिए, यानी आपके पास आना चाहिए -π/2 टू +π/2, जहाँ y का मान डज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। 0 इसलिए क्योंकि आपके पास, क्योंकि कॉसेक है तो साइन पर आधारित है, तो 1/sin जहाँ पर 0 हो रहा होगा वो यानी अपरिभाषित होगा, इसलिए 0 को छोड़ के y का मान केवल क्या है, 0 नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या माइनस ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास y है। तो अब देखो मुख्य मान ही आपके पास है, अगर cos इनवर्स -1, cos इनवर्स के अनुसार -1 का प्रतिबिंब y है, तो इसका मेन जो फंक्शन रहा होगा, जो सॉरी कॉसेक, कॉसेक इनवर्स के अनुसार -1 का प्रतिबिंब अगर y है, तो जो मेन फंक्शन रहा होगा उसके अनुसार कॉसेक y का प्रतिबिंब कितना रहा होगा, -1। तो ये इस प्रकार से। अब मुझे देखना है कि कॉसेक का मान 1 कब होता है, यहाँ -1 है पर 1 की जगह पहले मैं 1 को कॉसेक में चेंज करने वाला। देखो ये हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू माइनस, अब थोड़ा ध्यान देना, जहाँ पर साइन का मान 1 होगा वहीं पर वहाँ पर पास होने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक π/2, ये इस प्रकार से।
अब जैसे आपको मालूम है कि जैसे साइन की जो प्रॉपर्टी है वही कॉसेक की प्रॉपर्टी भी है, तो इसके अनुसार कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू भी माइनस क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो आपके पास इस हिसाब से आपके पास जो प्रॉपर्टी थी उसके अनुसार बस क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई बाई टू। तो इसके आधार पर मुझे सीधे प्राप्त हो रहा है, यानी वाई बराबर माइनस पाई बाई टू है, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो को हटा के आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास इसका क्या मिल गया, आपके पास मुख्य हल प्राप्त हो गया है। सो y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या मिल गया, या प्रिंसिपल वैल्यू, सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन जो इस प्रकार से आएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन मिक्स होके आए थे आपको, आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको भी बता रहा हूँ आपके पास, देखो अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है इसको देखने के बाद अब इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसको करने का तरीका आपके पास क्या है, एक तो क्या है, इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसका मुख्य हल ज्ञात कीजिए, मुख्य मान, और इस साइन इनवर्स 1/2 का भी मुख्य मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों को इसमें वैल्यू को रख के सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू मिल जाए, ठीक है। और दूसरा मेथड देखो, जो हमारे पास है उसको मैं लिख रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। वो आपके पास है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। मैं क्या करूँगा, आपके पास जो फंक्शन है उसके अनुसार कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, और इसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्राप्त। इसका यूज़ करने वाला मैं, मतलब यहाँ पर साइन कॉस में चेंज, इसको कॉस में और इसको साइन में चेंज करने वाला हूँ। तो मैंने दिया कॉस इनवर्स, और मुझे मालूम है कॉस का मान 1/2 का बता, आपको मालूम है, देखो क्या ये तो आपके पास होता है 30 पर होता है, और ये किस पे होता है 60, यानी पाई बाई 3 पर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स, और ये किस पे होता है, इसको भी साइन में ही लिखना है भाई, कॉस का मान होता है पर करेंगे साइन में, ये हो जाएगा पाई बाई 6। तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है आपके पास, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस गुण का यूज़ कर रहा हूँ, जो इनवर्स फंक्शन बाहर है उसको मैं अंदर बना दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉस इनवर्स, तो अंदर कॉस के पदों में, पर एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, अनिवार्य रूप से जो वैल्यूज़ आपके पास हो ना, वो क्या होने चाहिए, मुख्य मान में होनी चाहिए। तो मैंने कर दिया आपके पास ये, तो इसे इस प्रॉब्लम से ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केवल पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बाई 6। तो ये भी कैंसिल हो रहा है 3 से, यानी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। ये इस प्रकार से आप चाहे तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। एक बार इसको अलग से मान लिया, ये x है ये y है, तो उसको अलग से सॉल्व करके कर लीजिए, और जो दोनों मान है उनको यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास इजीली आप उसको कैलकुलेट कर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके पास जो एक्सरसाइज, इसमें आपके पास पहली एक्सरसाइज है NCERT बुक में जो 2.1, तो आप उसके क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। थोड़ा सा आपके पास ध्यान देना होता है कि आपको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा मुख्य मान के जो शाखाएं हैं ना वो भी याद होनी चाहिए आपके पास। अगर वो याद नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो आपको इसको थोड़ा रिवीजन करना, और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको करने हैं आपके पास, ठीक। ओके।